है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को आए केंद्रीय बजट को निर्मम बजट बताया है। उन्होंने कहा, इस बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं और आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि एक चीज चौंकाने वाली है, वह रेलवे के लिए आवंटित 2,35,000 करोड़ रुपए हैं। उन्होंने सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की सोच कहीं रेलवे को चकाचक कर निजी हाथों में बेचने की तो नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस बजट में महंगाई और बेरोजगारी को कम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। जितनी भी खाद्य सामग्री है वो महंगी हो गई है। बजट में श्री अन्न की बात कही गई, कोदो कुट की सावा तक बात कही गई, लेकिन इसकी एमएसपी भारत सरकार ने आज तक घोषित नहीं की। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट निराशाजनक है। छत्तीसगढ़ के लिए भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अंबिकापुर से जो ट्रेन चलने वाली थी वो आएगा, जगदलपुर ट्रेन के लिए कोई व्यवस्था होगी। इसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी को कम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे नए लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें कुछ नहीं है। और जितने भी खाद्य सामग्री है वो महंगी हो गया है। एक चीज़ और, जो श्री अन्न की बात उन्होंने कही, जिसमें कोदो, कुटकी, सामा तक की बात कही गई है, लेकिन उसकी एमएसपी आज तक भारत सरकार ने घोषित नहीं की है। और दूसरी बात यह है कि समर्थन मूल्य खरीदने की भी कोई बात किसानों के लिए नहीं की गई है। तो एक निराशाजनक बजट कहा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि कर्नाटक को लूज कर रहे हैं, तो वहाँ के मतदाताओं को लुभाने के लिए इस प्रकार की घोषणा कर दी गई है। हालांकि चुनाव तो सर पे है, उसका लाभ वहाँ की जनता को मिल नहीं पाएगा। जैसे बिहार में गए थे ना, 50 करोड़ की 60 करोड़, 60 करोड़ की 70 करोड़, 1 लाख करोड़ की 1,10 लाख करोड़ करोड़, लेकिन आज तक कि बिहार में वो पैसा गया ही नहीं है। ये उसी प्रकार का है। सर, छत्तीसगढ़ में निराशा मिली। यहाँ प्रिमेटिव ट्राइब्स के लिए भी कुछ नहीं है, ना ट्राइब्स के लिए कुछ है, ना हमारे शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ है। ये निर्मला जी के निर्मम बजट कहा जा सकता है। न इसमें युवाओं के लिए कोई बजट में कोई सुविधा है, न किसानों का आय दुगुनी करने की बात है, न महिलाओं के लिए है, न ट्राइब्स के लिए है, न ही अनुसूचित जाति के लिए है। ये बजट कहा जाए तो केवल इस चुनाव को देख के बनाया गया बजट है। इसमें किसी को कोई सहूलियत दी नहीं गई है। बजट में एक चीज जरूर जो चौंकाने वाला है, रेलवे में 2,35,000 करोड़ रुपया बजट में रखा गया है। तो क्या कर्मचारियों के लिए है, नई भर्ती के लिए है, या ऐसा तो नहीं है जैसे एयरपोर्ट को बेचने से पहले सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया उसके सुधार में लगा दिए, नवीनीकरण के लगाया और उसके बाद निजी हाथों में बेचा गया। इसी प्रकार के सोच तो नहीं है केंद्र सरकार की। इसको भी बढ़िया से चकाचक कर दिया जाए और उसके बाद निजी हाथों में बेच दिया जाए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।